आज हम चर्चा करेंगे आपसे कि आदमी अपने जीवन में खुशियाँ को कैसे ला सकता है। आज हमारा देश जो भारत है उसमें खुशियों के जो स्थान है पूरे दुनिया में बहुत पीछे है, अभी भी पीछे। वैसे पहले 1-2 साल से बेहतर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जिस यूक्रेन देश में युद्ध हो रहा है या पैलेस्टाइन में युद्ध हो रहा है, फिलिस्तीन में, तो वहाँ पर भी इससे भी हमारा देश का जो स्थिति है, खुशियों की स्थिति खराब है, नेपाल से भी खराब है। तो कहने का अर्थ ये होता है कि क्या खुशियों क्यों खराब हो जाता है। इसका कहने का सीधा तौर पर होता है कि आदमी एक दूसरे आदमी को हेल्प नहीं कर रहा है। आप साइंस में टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो कबीरदास जी कह गए कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, ये कहाँ से लाइएगा, ये किताब में नहीं मिल सकता। ये डेवलप करना पड़ता है, ये सोसाइटी इस तरह से बनाना होता है जिसमें एक दूसरे को मदद करता हो। जब तक इस तरह की सोसाइटी नहीं बनाएंगे जिसमें सब एक दूसरे के लिए ख्याल रख सके, तो खुशियाँ को नहीं बढ़ाया सकता है। कि जितने ऐसे भी देश हैं जिसमें युद्ध चल रहा हो, वहाँ के लोग भी अगर हमारे देश से खुश है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी है, जो कि आप साइंटिफिक टेक्नोलॉजी होने से या और भी प्रोग्रेस होने से आप ज़्यादा बेहतर जीवन नहीं जी पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रेम होना चाहिए। ये कबीरदास जी बोले थे कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यानी दुनिया के जितने भी चीज़ें, प्रोग्रेस करना है, खुश रहना है, अच्छा रहना है, ज़िंदगी में आनंद लेना है, तो प्रेम होना ही चाहिए। सबसे पहले प्रेम तो आपको अपने आप से होना चाहिए कि आप क्यों जिंदा हैं, इस क्यों को जानिए, उस क्यों के पीछे लग जाइए, मैंने कुछ काम कीजिए जिसमें आपको अच्छा लगता हो। इस पे हम चर्चा करते हैं कि ज़िंदगी में कौन सा व्यक्ति खुश है जिसको अपने काम करने में अच्छा लगता हो, मज़ा आता हो। जैसे उदाहरण तौर पे अगर 3 नौकर है जिसमें एक नौकर को काम करने में मज़ा आ रहा हो, तो वो काम भी कर रहा है और उसको अच्छा भी लग रहा है, तो वो बेहतर ज़रूर काम करेगा आपका। वो काम के बदले में शिकायत नहीं करेगा। वो शिकायत नहीं करेगा तो उसका जीवन खुश चलेगा। यानी जिसको, जिस व्यक्ति को भी अपने काम में अच्छा लगता हो, प्यार लगता हो, मज़ा आता हो, खुशियाँ मिलती हो, तो उस आदमी का काम कभी खराब नहीं हो सकता। वो काम, उस काम को और अच्छा से करेगा। तो ये समझना है कि आपको जो काम खुशियाँ दे रहे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर जीवन में ऐसा कर ले रहे हैं या जिस काम को कर रहे हैं उसी में खुशियाँ तलाश कर रहे हैं, उसी में उस नए तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर आपके जीवन मज़े में है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ, अगर देश में खुशियों को बढ़ाना है तो सबसे ज़रूरी है कि प्रेम बढ़ाना चाहिए, ताकि लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करें, लोग एक दूसरे को बांटे नहीं, एक दूसरे को परेशान नहीं करें। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ कि लोग ऐसे काम को करें जिसमें लोगों को खुशियाँ मिलता हो। इसके लिए आपको खुद चुनना है। इसमें किसी सरकार या समाज का दोष नहीं होता है। आपको देखना है कि आप जिस काम को कर रहे हो उसमें आपको खुशियाँ मिल रही, कि नहीं मिले तो काम बदलिए, या उसी काम को ऐसे कि जिसमें आपको फिर खुशी मिलने लगे। क्योंकि जीवन का एक पर्पस है खुश होना और खुश रहना का। जो आदमी काम में खुशी खोज लेता है फिर वो जीवन में कोई मोड़ के नहीं देख पाता है, क्योंकि वो काम में अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम दो चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि अपने आप का क्यों जानिए, कि हम किस बात से खुश होते हैं, उस बात को फोकस कीजिए, उस बात को, आप में क्या शक्ति है जिस करते आपको अच्छा लगता है। जैसे किसी को हेल्प करने अच्छा लगता है, किसी को पढ़ाने में अच्छा लगता है, किसी को गाने में अच्छा लगता है, किसी को कुछ काम करने में अच्छा लगता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सब जगह सबको अच्छा लगता है। किसी को हेल्प करने में लगभग सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि हर आदमी चाहता है दूसरों को हेल्प करना। लेकिन बहुत सारे ऐसे विचार हैं, ऐसे तत्व है लोग, जो वहाँ पे आपको खुशियों को उल्टा कर देता है, घृणा पैदा करके खुशियों कर देता है। जैसे लोग क्रिटिसाइज करके मजा आ रहा हो तो वहाँ नहीं सुनना चाहिए, किसी का बुराई करके मजा आ रहा हो तो वहाँ नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, आपका दिमाग उल्टा पॉलिटिक्स में जा रहा है, उल्टा खेल में जा रहा है, जिससे समाज को नुकसान हो रहा है। तो प्रेम, ये जो शब्द अभी आ रहा है, कि कबीरदास जी बोले थे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भाया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी पढ़े क्या है, हम ढाई अक्षर प्रेम का अगर आप प्रैक्टिकली जीवन में अप्लाई कर लेते हैं, यानी सबके प्रति प्रेम है, दुनिया के प्रति प्रेम है, दुनिया के हर लोगों के प्रति प्रेम है, चाहे और भी कोई बैरियर क्यों नहीं आता हो, तो इसका मतलब है कि आप सही मायने में पंडित है। यानी सबके लिए अच्छा सोच सकते हैं इसलिए आप पंडित हैं, सबके लिए अच्छा विचार रखते हैं इसलिए आप पंडित हैं, सबको रेस्पेक्ट देते हैं इसलिए आप पंडित हैं, आप चाहते हैं कि सबका भलाई हो इसलिए आप पंडित हैं। आप अपने आप का क्यों जान लें, आप क्यों दुनिया में हैं, क्या करना चाहते हैं, किस काम में आपको अच्छा लगता है, किस काम को अच्छा तरह से आप कर भी सकते हैं, इसको पता कर लेना और उससे दुनिया के सारे लोगों के लिए कुछ अच्छा कर देना, ये भी एक प्रेम है। तो ये कबीरदास जी का प्रेम, स्टीव जॉब्स जो एप्पल आईफोन का जो ओरिजिनल बनाने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा काम करने में मज़ा आता है। यानी उनको ऐसा फ़ोन बनाने में बहुत मज़ा आया, वो खुश भी थे और उन्हें फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि इसलिए आज आईफोन दुनिया के बहुत सारे फ़ोन को बीट्स कर पाए।
तो कहने का मतलब है कि जिस काम करने में आपको मज़ा आता हो उसको करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि आपको नहीं आ रहा है तो काम बदल सकते हैं, लेकिन किसी और का फ़ायदा होना चाहिए, तभी और आपका फ़ायदा देखेंगे। जैसे आप किसी काम को करते हैं, उससे दूसरों को या समाज को या किसी लोगों का जीवन में बेहतरी हो सकता है, इसलिए वो आपके जीवन को भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपको काम कर रहे हैं, आपको बदले में कुछ पैसा मिल रहा है और उस पैसा से अपना जीवन आप बेहतर करते हैं। हर आदमी चाहता है अपना जीवन बेहतर होता है, इसलिए दूसरों का जीवन बेहतर करने के लिए कुछ ऐसा काम है जिसको करने में आपको अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा हो, इसका मतलब आपका जीवन बेहतर होना वाला है या होने जा रहा है, यह होगा ही होगा। क्योंकि स्टीव जॉब्स को आईफोन बनाने में बहुत अच्छा लगता था, मेहनत करने में अच्छा लगता था, कुछ नया करने में अच्छा लगता था, और इससे समाज का भला हुआ, इसलिए आज आईफोन इस लेवल पर है। इसलिए आपको अच्छा भी लगना चाहिए, औरों का फायदा भी होना चाहिए, औरों के जीवन में बेहतरी होना चाहिए, यही होता है। तो प्रेम कहने का मतलब था कि सबका, आज हमारा देश हैप्पीनेस में पीछे इसलिए है कि हम एक दूसरे का प्रेम नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं इस बात का है। समाज सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, या करप्शन कहीं ना कहीं ज़्यादा है, या करप्शन होने के कारण से सही टैलेंट्स को मौका नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं करप्शन के लेवल पे उतना काम नहीं हो पाया, प्रेम के लेवल पे उतना काम नहीं हुआ, सोसाइटी का जो एक कोरेंस होता है उस पर काम नहीं हो पाया है। तो विकास तो हो गया, लेकिन आप विकास के साथ प्रेम का विकास, सद्भाव का विकास, सबके भलाई के लिए सोचने में, शांति का विकास, सद्भावना का विकास, उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है। इसलिए यहाँ के जो हैप्पीनेस स्कोर है वो पीछे जा रहा है। कहीं कहीं देश में युद्ध भी चल रहा है, फिर भी वो हैप्पीनेस स्कोर ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को मदद करना चाह रहे, एक दूसरे को हेल्प करना चाह रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखा रहा है, भले वो युद्ध के कारण को ना हो, किसी भी कारण से वो दिखा रहे हैं। इसलिए उनका जो हैप्पीनेस लेवल या उनका फेथ का लेवल या जो भी कहिए, बेहतर है, हमारे देश से बेहतर है, क्योंकि औसतन होता है। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दो तीन चीज़ सीखना चाहिए। एक तो आप क्यों कर रहे हैं उस पता कीजिए, और क्यों आप खुश होंगे, कैसे खुश होंगे उसको पता कीजिए, और उसको अपने काम में उस खुशियों को लाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेम, जो सबके प्रति प्रेम, सबके लिए अच्छा सोचना, अपने काम को अच्छा से करना, ये भी जो है एक प्रेम का उदार खुशियों का कारण बनता है। इसलिए इस कारण को भी ढूंढिए और अपने जीवन में लाइए। धन्यवाद।